नमस्कार। पृथ्वी की गतियों मतलब कि रोटेशन और रेवोल्यूशन को लेकर हमेशा कंफ्यूजन रहता है। अरे फिक्र की कोई बात नहीं, अगले कुछ ही मिनटों में ना सब कुछ एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। और हाँ, एग्जाम के लिए तो आप पूरी तरह तैयार हो ही जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हमारी पृथ्वी जो 1000 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा तेजी से घूम रही है, अगर अचानक सिर्फ 5 सेकंड के लिए रुक जाए तो क्या होगा? सब कुछ मतलब सब कुछ अपनी जगह से उखड़कर उड़ने लगेगा। यही तो ताकत है पृथ्वी की इन गतियों की, और आज हम इसी ताकत के राज को समझने वाले हैं। ये रहा हमारा आज का पूरा रोड मैप। हम पृथ्वी के दो मेन डांस मूव से शुरू करेंगे, फिर दोनों के बीच का फर्क समझेंगे और उसके बाद आपको सीधे एग्जाम के लिए तैयार करेंगे। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो ठीक है, हमारी आज की कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है हमारी पृथ्वी, और इसके दो ऐसे सिग्नेचर डांस मूव्स हैं जो हमारे ग्रह पर दिन, रात और ये जो बदलते मौसम है ना, इन सबको कंट्रोल करते हैं। तो अपनी पृथ्वी को एक कॉस्मिक डांसर की तरह समझिए। इसका पहला मूव है अपनी ही जगह पर गोल गोल घूमना, मतलब एक स्पिन। और इसका दूसरा मूव है सूरज के चारों ओर एक बहुत लंबा चक्कर लगाना, मतलब एक लैप। बस ये दो मूव्स ही पूरी कहानी तय करते हैं। चलिए अब पहले वाले डांस मूव को थोड़ा करीब से देखते हैं। ये वो मूव है जिसका असर हम सब हर 24 घंटे में देखते हैं। कभी दिन का उजाला तो कभी रात का अंधेरा। तो टेक्निकली इस स्पिन को हम रोटेशन या हिंदी में घूर्णन कहते हैं। ये क्या है? ये पृथ्वी का अपनी ही एक इमेजिनरी लाइन, जिसे हम एक्सिस कहते हैं, उस पर घूमना है। और ये हमेशा वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है। एक पूरा स्पिन खत्म करने में इसे लगते हैं पूरे 24 घंटे। अब इसे हमेशा के लिए याद रखने की एक मजेदार ट्रिक। सोचिए कि पृथ्वी रोज स्पिन द बॉटल खेल रही है। जब हमारा हिस्सा घूमकर सूरज के सामने आता है तो लाइट ऑन, मतलब दिन हो गया। और जब घूमकर दूसरी तरफ चला जाता है तो लाइट ऑफ, मतलब रात हो गई। कितना सिंपल है। ठीक है, अब आते हैं पृथ्वी के दूसरे और लंबे वाले डांस मूव पर। ये वो सफर है जो हमें गर्मी, सर्दी, वसंत और पतझड़ जैसे खूबसूरत मौसमों का तोहफा देता है। इस लंबी वार्षिक यात्रा को कहते हैं रेवोल्यूशन या परिक्रमण। इसमें पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक फिक्स रास्ते पर चलती रहती है, और इस एक चक्कर को पूरा करने में पृथ्वी को लगते हैं पूरे 365 दिन, यानी कि पूरा एक साल। अच्छा, एक बहुत मजेदार बात, पृथ्वी का ये जो रास्ता है ना, जैसे हम ऑर्बिट या कक्षा कहते हैं, वो एकदम गोल नहीं है जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है। ये थोड़ा अंडाकार है, मतलब एलिप्टिकल शेप का। इसका मतलब ये हुआ कि साल के कुछ हिस्सों में पृथ्वी सूरज के थोड़ी करीब होती है और कुछ में थोड़ा दूर। और इसके मेमोरी ट्रिक, रेवोल्यूशन को समझिए पृथ्वी का एनुअल मैराथन, एक बहुत लंबी दौड़ जो पूरे साल भर चलती है। और इस रेस के हर मोड़ पर हमें एक नया मौसम देखने को मिलता है, गर्मियों से लेकर सर्दियों तक का एक जबरदस्त रोलर कोस्टर। तो सबसे जरूरी बात यह है कि इन दोनों में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। रोटेशन मतलब 24 घंटे का स्पिन जिससे दिन रात होते हैं। रेवोल्यूशन मतलब 365 दिन की लंबी यात्रा जिससे मौसम बदलते हैं। ये अंतर यहां स्क्रीन पर एकदम साफ साफ लिखा है। अच्छा, एक सवाल मन में आ सकता है कि अगर पृथ्वी इतनी तेजी से घूम रही है तो हमें यह महसूस क्यों नहीं होता? भाई सिंपल है, क्योंकि हम भी तो उसके साथ ही घूम रहे हैं। लेकिन साइंटिस्ट के पास इसके घूमने के एकदम पक्के सबूत हैं। रोटेशन का सबसे बड़ा सबूत है खुद पृथ्वी का आकार। जब पृथ्वी बनी थी तो वो बहुत नरम थी, और तेजी से घूमने की वजह से ना वो बीच में से यानी इक्वेटर से थोड़ी सी बाहर की तरफ फूल गई, और ऊपर नीचे से यानी पोल से थोड़ी चपटी हो गई। बिल्कुल वैसे ही जैसे कुम्हार का घूमता हुआ चाक गीली मिट्टी को शेप देता है। और रेवोल्यूशन का सबूत, अरे इसका सबूत तो हम हर साल खुद अपनी आंखों से देखते हैं। अगर पृथ्वी सूरज के चारों ओर नहीं घूम रही होती तो हमारे यहां हमेशा एक ही मौसम रहता। ये जो मौसमों का पूरा साइकिल है, गर्मी, बारिश, सर्दी, ये तभी मुमकिन है जब पृथ्वी अपनी इस लंबी सालाना यात्रा पर हो। चलिए अब पूरा फोकस यहाँ, ये सेक्शन सीधे आपके एग्जाम के लिए बनाया गया है। फटाफट देखते हैं कि इन कॉन्सेप्ट्स को परफेक्ट जवाबों में कैसे लिखना है। ये सबसे कॉमन सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है, तो इसका सटीक जवाब क्या होगा? बिल्कुल सीधा और टू द पॉइंट जवाब, बस 2 पॉइंट्स में। पहला, रोटेशन पृथ्वी का 24 घंटे का स्पिन है जिससे दिन और रात होते हैं। दूसरा, रेवोल्यूशन पृथ्वी की 365 दिन की यात्रा है जिससे मौसम बदलते हैं।
इतना लिख दिया तो पूरे नंबर पक्के हैं। ये रहा दूसरा सबसे जरूरी सवाल, मौसम आखिर बदलते क्यों हैं? यहाँ ध्यान देना है कि जवाब में दो बातें जरूर लिखनी है। पहला कारण है पृथ्वी का रेवोल्यूशन, और दूसरा जो बहुत ही जरूरी है वो है पृथ्वी की धुरी का झुकाव, यानी अर्थ्स टिल्ट। इसी झुकाव की वजह से साल के अलग अलग समय पर धरती के अलग अलग हिस्सों को सूरज की सीधी धूप मिलती है और इसी से मौसम बदलते हैं। चलिए अब फटाफट सब कुछ समेट लेते हैं। ये 5 पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लीजिए और फिर आप ये टॉपिक कभी नहीं भूलेंगे। तो चलिए इन 5 पॉइंट्स को दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर लेते हैं। नंबर 1, पृथ्वी के 2 मूव्स हैं, स्पिन यानी घूर्णन और लैप यानी परिक्रमण। नंबर 2, घूर्णन में लगते हैं 24 घंटे और इसी से होते हैं दिन और रात। नंबर 3, परिक्रमण में लगते हैं 365 दिन और इससे बदलते हैं मौसम। नंबर 4, याद रखना पृथ्वी का रास्ता गोल नहीं अंडाकार है। और सबसे जरूरी नंबर 5, पृथ्वी का झुकाव यानी उसका टिल्ट ही मौसम बदलने का असली सीक्रेट मसाला है। बस ये 5 बातें याद रहीं तो सब कुछ याद रहा। तो हमेशा याद रखिएगा, पृथ्वी सिर्फ एक घूमता हुआ पत्थर का गोला नहीं है, ये एक डांसर है जिसके 2 खास मूव्स, रोटेशन और रेवोल्यूशन, हमारे जीवन की लय, हमारे दिन रात और हमारे मौसमों को तय करते हैं। उम्मीद है अब ये कहानी आपको हमेशा याद रहेगी।